ऑनेस्टली मैंने 3 साल फार्माकोलॉजी पढ़ी है, मुझे पता है इसके कितने ज्यादा हेल्थ रिस्क होते हैं और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। गेट रेडी फॉर द वीडियो। तुमने देखा होगा आजकल लोगों में बातें कैसी हो रही है, स्पेशली टीनेजर्स में। मैं 4 घंटे सोया, मैं 2 घंटे सोया। भाई मैं तो कल रात सोया ही नहीं हूँ। This is not something to be proud of. This is something to be ashamed of. And I will tell you why sleep is extremely important. और आज हम मेमोरी और स्लीप के बीच में जो रिलेशन है उसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ब्रेन पावर और कॉग्निटिव फंक्शन स्लीप से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। चैप्टर 1, रैम टू हार्ड ड्राइव। तुम्हारे ब्रेन में 2 मेमोरी सिस्टम्स होते हैं, एक रैम और एक हार्ड ड्राइव। रैम जो होता है उसे हम बोलते हैं हिपोकैम्पस और हार्ड ड्राइव जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये हिपोकैम्पस जो होता है तुम्हारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है और तुम्हारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना वो इसमें स्टोर होती है। जैसे कि तुमने अगर आज कोई लेक्चर अटेंड किया हो, तुमने अगर किसी से कोई टेम्पररी बात की हो, तुमने कोई इंफॉर्मेशन अगर ली हो, वो सब चीजें तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर हिपोकैम्पस में स्टोर होता है। अब जो कॉर्टेक्स होता है ना वो होता है तुम्हारा हार्ड ड्राइव या फिर परमानेंट मेमोरी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत लंबे समय के लिए याद रखनी है तो तुम्हें वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो रैम को हार्ड ड्राइव में डालना पड़ेगा, वो हिपोकैम्पस का जो इंफॉर्मेशन है ना उसको कॉर्टेक्स में देना पड़ेगा। और ये कैसे होता है? सिर्फ एक जगह होता है। ये होता है एफिशिएंट और प्रॉपर स्लीप से। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो ये नहीं होगा। तुम्हारी जो ब्रेन है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगी और वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी जा ही नहीं पाएगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को। तुमने नोटिस किया होगा ना, ये तो लिटरली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। रात को लेट नाइट तुम पढ़ाई करो, तुम सब पढ़ रहे हो भाई, एक से एक चीजें पढ़ ली तुमने, तुमने पूरा सिलेबस चाट लिया भाई, पूरा सब पढ़ लिया तुमने सिलेबस अपना, 15 पेज 20 पेज 100 पेज सब पढ़ लिए। सुबह उठ के तुम एग्जाम में गए, तुम तो पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे, तो सोना तो 1 या 2 घंटा हुआ या तो कभी कभी सोए नहीं। जब तुम उस एग्जाम हॉल में जाओगे ना भाई, तुम्हें 1 घंटा कुछ याद नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। तुमने वो डीप स्लीप ली ही नहीं अपने बॉडी को, तुमने वो REM वाला साइकिल चलाया ही नहीं अपनी बॉडी में। तुम्हारी बॉडी ने वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट ही नहीं किया। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, इस पे लिटरल रिसर्चेस हो रखे हैं भाई, इतनी छोटी बात है नहीं है। 1994 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। रैट का जो हिपोकैम्पस होता है ना, एक चूहे का हिपोकैम्पस, उसमें इलेक्ट्रोड सेट किए थे। इलेक्ट्रोड मतलब ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। वो रैट की हिपोकैम्पाई में इंसर्ट किया वो लोगों ने और उन्होंने सुबह को रैट से एक्टिविटीज करवाई। अब जब सुबह एक्टिविटीज करवाई तो इलेक्ट्रोड ने न्यूरल फायरिंग की। न्यूरल फायरिंग मतलब तुम्हारे जो न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है ना, वो फायरिंग के एक पैटर्न होता है, तो वो न्यूरल फायरिंग का पैटर्न हुआ। अब रात को जब वो रैट सो रहे थे, उनके सोते टाइम जो पैटर्न, जो न्यूरल पैटर्न सुबह हुआ था ना, सेम टू सेम न्यूरल पैटर्न रात को भी उनके दिमाग में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन पूरे दिन की मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर रहा था। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी तुम्हारी उस दिन में क्रिएट हुई है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए तुम्हें सोना पड़ेगा, एफिशिएंटली सोना पड़ेगा, डीप स्लीप लेनी पड़ेगी, रेम स्लीप में जाना पड़ेगा। मैंने एक चीज पढ़ी थी एक रिसर्च पेपर में और तुम सुन के शॉक हो जाओगे। नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स नाम के सेल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारी मेमोरी के लिए। जब तुम सोने जाते हो ना, वो ग्लियल सेल्स 60% तक श्रिंक हो जाते हैं। ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, बट ये श्रिंक होते हैं। उससे क्या होता है? ब्रेन में स्पेस ओपन अप होती है और फिर तुम्हारे नर्वस सिस्टम में आता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसे ही ब्रेन सेल्स के बीच में स्पेस बनती है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर घुस जाता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, वो इन ब्रेन सेल्स के बीच में घुस जाता है, ठीक है। ये प्रेशर वॉशर का काम करता है। मतलब जब ये स्पेसेस के बीच में घुसता है ना, ब्रेन के जितने भी वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उनको अपने साथ लेता है और ब्रेन से बाहर निकाल देता है, ताकि टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्रेन में इकट्ठा ना हो। इसे हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम बुलाते हैं। अब इसमें जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है ना, उसका नाम होता है अमाइलॉइड बीटा, और ये बहुत ही डेंजरस चीज है। क्यों? क्योंकि जब तुम सोते हो तो ये एमिलॉइड बीटा जो है वो तुम्हारे ब्रेन से बाहर निकल जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से। पर अगर तुम सही से सो नहीं रहे हो और तुमने बहुत कम स्लीप ली है या तो बहुत इनएफिशिएंट और इम्प्रॉपर स्लीप ली है, ये अमाइलॉइड बीटा ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है। ये तुम्हारी बॉडी में अल्जाइमर्स डिजीज क्रिएट कर देता है, मतलब भूलने की बीमारी।
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो आज के टाइम पे जो लोग भी फ्लेक्स कर रहे हैं ना कि भाई 4 घंटे सोता हूं, मैं तो 1 ही घंटे सोता हूं, मैं तो 2 घंटे सोता हूं, सिर्फ मैं तो सोता ही नहीं हूं, उनको जाके बोलो भाई तुम्हारा ब्रेन लिटरली डिग्रेड हो जाएगा, तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, तुम्हें अल्जाइमर्स डिजीज तक हो सकता है, तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शंस इंपेयर हो सकते हैं, तुम एक लिटरल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हो 4 घंटे सोने से। धीरे 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 करके ये जो इंपेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कब बन जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये हजारों रिसर्च पेपर्स बोल रहे हैं। चलो तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। 2 सेट ऑफ लोग थे, दोनों को टास्क दिए थे, ठीक है। सेट 1 लोगों को बोला था कि पूरी रात जगो, सेट 2 वाले लोगों को बोला था कि तुम एक प्रॉपर स्लीप लो। अब जो 2 सेट्स ऑफ लोगों ने ये टास्क परफॉर्म किया था, उसमें से जो लोगों की स्लीप अच्छी और एफिशिएंट थी वो लोगों ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू जो लोग पूरी रात जगे थे। ये तो बहुत ऑब्वियस बात हो गई ना। पर जो लोग पूरी रात जगे हुए थे ना, उन्हें 2 दिन तक अच्छी नींद करवाई, बट फिर भी उन्होंने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दी, अच्छे से टास्क नहीं किया, क्योंकि वो लोग एक पूरी रात जागे थे। भले उन्होंने उसके 2 दिन बाद अच्छी नींद ले ली, बट वो जो पूरे रात जागे ना, वो उनको बहुत भारी पड़ गया, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस इंपेयर हो गए और उन्हें बहुत स्ट्रेस पड़ा अपने ब्रेन पे। तो अगर तुम एक रात नहीं सोए या बहुत खराब तरीके से सोए, तो सोचो तुम भले उसके 8 या 10 दिन बाद भी अगर अच्छी से नींद लोगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन को वो स्ट्रेस और वो दिक्कत होगी ही जो तुम उस रात बैड स्लीप की वजह से तुमने उस ब्रेन को दिया है। स्लीप और रेस्ट करना एक चीज नहीं होती है। सोना और आराम करना बहुत अलग अलग चीजें होती है। सोना एक प्रॉपर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे तुम खाना खाते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, जैसे तुम फुटबॉल क्रिकेट खेलते हो, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, वैसे ही स्लीपिंग एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। बहुत लोगों को लगता है स्लीप रेस्ट है, मतलब मैं आराम कर रहा हूँ, मैं आराम नहीं करूंगा तो मैं कुछ काम करूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई। तुम एक दिन भूखे जाओगे, तुम्हारी बॉडी को दिक्कत होगी। वैसे ही तुम अगर एक रात बिना सोए जाओगे, तुम्हारे बॉडी को दिक्कत होगी। अगर तुम्हें प्रोडक्टिव बनना है, अगर तुम्हें कुछ करना है भाई, सोना बहुत जरूरी है। तुम्हें लग सकता है कि अगर तुम 4 घंटे की जगह 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारे वो 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, बट भाई वो 2 घंटे में तुम्हारा ब्रेन अपने फुल कैपेसिटी पे वापस आ सकता है। तुम्हें लग रहा होगा कि 7 से 9 घंटे में अच्छे से सोऊंगा, इससे अच्छा मैं 4 घंटे सोऊं और बाकी के 3-4 घंटे काम कर लूं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि जो तुम 4 घंटे सोओगे ना, तुम्हारी स्लीप इनकम्प्लीट रहेगी, तुम टायर्ड फील करोगे, इनकंसिस्टेंट फील करोगे, तुम्हारे मूड अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन के लेवल्स ऊपर नीचे जाएंगे, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो प्लीज 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 इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक चीज सीख के जाओ, 7 से 9 घंटे की नींद मिनिमम, ना भी हो तो कम से कम 6 घंटे की नींद तो लो ही हर रोज। और किसी भी दिन ऐसा मत करो कि 6 घंटे से कम की नींद हो रही है, वरना तुम्हारे ब्रेन पे बहुत डैमेज पड़ सकता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।